बड़ी आप लोग की पॉलिटी की बैच में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा स्टेट पॉलिटी, राइट। स्टेट पॉलिटी, तो जब स्टेट पॉलिटी यहाँ स्टार्ट ही कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, गवर्नर को। गवर्नर यानी राज्यपाल। सी इट इज़ नॉट अ न्यू थिंग, आप लोगों ने पहले भी बहुत बार इसको पढ़ा है, डिस्कस किया है। यू विल नो ऑल द आर्टिकल्स एंड बिकॉज इट्स वेरी कॉमन, राइट, ये बहुत कॉमन। बट टुडे वी विल डू दैट वे कि हम लोग को याद होना है, यहाँ पर ही याद होना है, ये आप डिटरमिन करके बैठना। और जो यूट्यूब है फ्रेंड्स हैं वो ये खोल के देखना कि तुम्हें याद ही होगा। तो चलो बिना बातों के किए, तो वो एक्चुअल में हम जब हम लोग डुअल नेचर ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हैं इंडिया में, डुअल नेचर। अब ये डुअल नेचर का मतलब क्या हो गया, यानी स्टेट और सेंटर, एक यूनियन हो गया जो कि केंद्र है, और एक हो गया आपका स्टेट। अब स्टेट ये नहीं है कि जब इनिशियल में जब आप लोग पॉलिटी पढ़ना ही स्टार्ट करते तो हम लोग पूरे भारत को एक स्टेट के रूप में लेते हैं। तो बट यहाँ पर राज्यों की बात हो रही है। राज्यों की मतलब क्या कि पूरे कंट्री में डिफरेंट स्टेट्स, जो कि इंडिया में 28 है, राइट। सो यहाँ पे अपने स्तर पर काम होता है, यहाँ पे अपने स्तर पर काम होता है। ये केंद्र सूचियों पर कानून या विधियां बनाते हैं। ये अपने राज्य सूची पर बनाते हैं, राज्य सूची पर बनाते हैं। और दोनों अगर मिलके बना रहे हैं तो वो समवर्ती सूची पर बना रहे हैं, समवर्ती सूची पर बना रहा है, ठीक है। यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। बट प्रायोरिटी किसकी है, इसकी प्रायोरिटी है अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो गया, कोई दिक्कत हो गई तो। फिर जो रेसिडुअल पावर्स है वो भी इसके पास है। सो वी कैन सी कि केंद्र के पास ज्यादा पावर है, ठीक है। बट एनी हाउ वी हैव डुअल सिस्टम। अगर हम पावर प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल होता है, अगर आप देखोगे, थोड़ा सा वर्कआउट करना पावर प्रिंसिपल के बारे में, तो ये क्या कहता है कि जो डेमोक्रेटिक राज्य होते हैं उनमें क्या होता है कि सेपरेशन होता है, पावर का सेपरेशन होता है, ठीक है। सो दिस सेज अबाउट द पावर सेपरेशन, पावर सेपरेशन, ठीक है। ये कहां पर होगा ये पावर सेपरेशन, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी में, ठीक है। डेमोक्रेसी में अगर यही अब कैसा पावर, यानी कि आपके पास कार्यपालिका होगी, विधायिका होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल विधायिका होगी, आपके पास कार्यपालिका होगी, और आपके पास क्या होगा, न्यायपालिका होगी। ओवरऑल अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो दिस मीन्स लाइक दैट, मतलब क्या होगा, एक एग्जीक्यूटिव होगा, ठीक है, एक आपका जुडिशरी होगा, ठीक है। सो दिस थिंग विल बी लाइक दिस वे। तो हम क्या कह सकते हैं, अब अगर हम ये जो सेम पैटर्न है, ये सेम पैटर्न आपका यहाँ भी काम करेगा और यही सेम पैटर्न आपका यहाँ भी काम करेगा, ठीक है। तो क्योंकि हम स्टेट पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हम लोग हर चीज को स्टेट वाइज देखेंगे। अब अगर कोई कहे कि आप स्टेट किसको कहते हो, आप स्टेट किसे कहते हो, तो किसे कहते हो भाई, आप स्टेट को कल्चरली भी कह सकते हो, कल्चर वाइज कह सकते हो, कल्चरल वाइज भी कह सकते हो। आप स्टेट को नेशनल या राष्ट्रवादी के बाद से भी कह सकते हो, या आप स्टेट को एक पॉलिटिकल व्यू में भी कह सकते हो, ठीक है। स्टेट को इसी तरीके से कह सकते हो। तो जब हम कहते हैं कि एक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, अगर कोई चीज मतलब कोई एक एरिया को हम स्टेट कर रहे हैं तो, ठीक है, उसके पास कन्फाइंड जनसंख्या होनी चाहिए या पॉपुलेशन होना चाहिए, पॉपुलेशन या जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है। प्लस उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास अपने डिसीजंस को लेने के पावर्स होने चाहिए। अब कोई मुझे बता सकता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसके पास डिसीजन, संप्रभुता, संप्रभुता, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, संप्रभुता होनी चाहिए। और नेक्स्ट वो शासन कैसे चला रहा है, ठीक है, शासन। सो ऑल संप्रभुता का मतलब, अगर बहुत सारे शब्द होते हैं जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं, मतलब कि वो इंटरनल
एंड एक्सटर्नल डिसीजंस खुद लेता है, डिसीजंस टेकन बाय ओन कंट्री, और खुद लेता है अपने कंट्री के लिए, अपने कंट्री या जो भी स्टेट के लिए, कंट्री के लिए। क्लियर है? तो इसे हम संप्रभुता कहेंगे, शासन कहेंगे। तो हम अगर बोलना चाहे तो किसी को अगर स्टेट बोलेंगे तो ये सारी क्वालिटीज उसके पास होनी चाहिए, ये सारी क्वालिटीज उसके पास होनी चाहिए। वापस आ जाओ, जब हम अब जब हम स्टेट पॉलिटी कह रहे हैं तो स्टेट पॉलिटी का मतलब क्या हुआ कि जो ये स्ट्रक्चर है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर यूनियन के पास भी होगा और आपके स्टेट वाइज के पास भी होगा। क्लियर है इतना ना? ओके। अगर मैं इसी को स्टेट वाइज देखूं, स्टेट वाइज, ठीक है, तो स्टेट वाइज में क्या रहेगा मेरे पास? एक तो हमारी कार्यपालिका रहेगी, कार्यपालिका, ठीक है, और एक हमारी क्या रहेगी? व्यवस्थापिका रहेगी, ठीक है। जुडिशरी को अलग लेते हैं बिकॉज देखो एक्चुअल में जो जुडिशरी होता है वो हमारे पावर सबसे ज्यादा यूनियन के पास ही होता है, भले हमारे पास हाई कोर्ट हो स्टेट वाइज, बट इट्स ओके। सो इसमें क्या होगा? कार्यपालिका में दो अंग ही होंगे, एक तो आपका गवर्नर का होगा, गवर्नर का होगा मतलब कि राज्यपाल होगा, जैसे कि केंद्र में कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। दूसरा आपके पास मंत्री परिषद होगा, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होगा, मंत्री परिषद या मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है। अब इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो मुखिया होता है, जो हेड होता है, वो कौन होगा भाई? चीफ मिनिस्टर होगा, मुख्यमंत्री होगा, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, या मुख्यमंत्री। इतना क्लियर है, राइट? उसी तरह अगर व्यवस्थापिका में आ जाओ तो व्यवस्थापिका में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? जहां पर हमारे पास क्या है? एक यूनिकैम्बियल होता है और एक ड्यूअल होता है, बाइकैम्बियल होता है, यानी कि एक सदन और या एक हाउस होगा या द्विसदन होगा, या बाइकैम्बियल होगा और एक यूनिकैम्बियल होगा। यूनिकैम्बियल में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा होगी, विधानसभा, स्टेट के लिए बात कर रहे हैं हम। और द्वि में क्या हो जाएगा? आपके पास क्या हो जाएगा? विधान परिषद हो जाएगी, परिषद हो जाएगा, और एक हो जाएगा विधानसभा। क्लियर है इतना? इज दिस क्लियर और नॉट? ये थोड़ा सा हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो विधानसभा को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसको क्या कहेंगे हम लोग? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो हमारे राजस्थान में भी इसको बाइकैम्बल यूज करने के लिए बहुत प्रयत्न किए थे, बट अभी तक बना नहीं है। सो नाउ यू कैन से मी कि देखो हमारे पास किन किन राज्यों में बाइकैम्बल है, माने द्विसदन है, टू हाउसेस है, टू हाउसेस, यानी कि हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास विधान परिषद भी है, हमारे पास विधानसभा भी है। तो यूपी के पास है, महाराष्ट्र के पास है, आंध्र प्रदेश के पास है, आंध्र प्रदेश के पास है, तेलंगाना के पास है। भी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना बात कर रहे हैं, तो अब मेन पार्ट में आ जाओ। ये हमारे जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके भाग 6 में डिफाइन किया गया है। और आर्टिकल्स की बात करें तो 152 से लेके 237 तक डिफाइन किया है, ठीक है। ये याद जरूर रखना कि इसके बीच में कभी कभी जो छोटे कोई एग्जाम्स होते हैं, जो जीएस के छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, उसमें इसको पूछ लेते हैं कभी कि इसमें इसमें हम लोग पार्ट वाइज पढ़ेंगे ऑब्वियसली ऑल द टाइम। जब हम रिलेशनशिप भी बोल रहे थे स्टेट एंड उसके बीच में, केंद्र के बीच में, तो हमने मॉड्यूल्स में बांट के पढ़ा था, इसको भी हम मॉड्यूल्स में बात करेंगे। तो मॉड्यूल 1 जो मेरा रहेगा
जो मॉड्यूल 1 मेरा रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा, वो स्टेट के एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर रहेगा, स्टेट एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर रहेगा, ठीक है, स्टेट के एग्जीक्यूटिव्स पे रहेगा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग कैसे उसकी व्यवस्थापिका को डील कर रहे हैं। तो ये स्टेट एग्जीक्यूटिव्स कौन से आर्टिकल से है, देखो 153 से लेके 167 आर्टिकल तक है। ओके, स्टेट एग्जीक्यूटिव्स कहां से कहां तक है, 153 से लेके 167 तक। और ये किससे डील करेगा, ये डील करता है किससे, वहां के जो गवर्नमेंट है, कहाँ के गवर्नमेंट, स्टेट के गवर्नमेंट से, डील विथ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, यानी राज्य के सरकार के साथ डील करेगा, राज्य के सरकार के साथ, ठीक है। तो राज्य की सरकार के साथ में कौन कौन आ जाएगा, आपके पास गवर्नर आ जाएगा, राज्यपाल आ जाएगा, आपके पास मंत्रिपरिषद आ जाएगी पूरी की पूरी, और इसी मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री भी आ जाएगा। तो हम इसमें बोलेंगे चीफ मिनिस्टर प्लस आपका मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी मंत्रिपरिषद, क्लियर है। देन इसी में आपका कौन आ जाएगा, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, क्लियर, ऑफ द स्टेट आ जाएगा। इज दिस क्लियर। तो पहले हम लोग इस पूरे मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे और इट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। आपको कभी भी किसी में दिक्कत नहीं हो जाएगी, अभी तुरंत के तुरंत आ जाएगा। तो पहला आर्टिकल जो होगा मेरा, आर्टिकल 153। अब आर्टिकल 153 या अनुच्छेद 153 क्या कहता है, ये गवर्नर के बारे में कहता है बेटा। जब एग्जाम देने जाओ तो एट दैट प्रेजेंट टाइम में दो चीजें याद जरूर करना। प्रेजेंट टाइम में हर एक स्टेट के गवर्नर, प्रेजेंट टाइम में स्टेट गवर्नर्स कौन है, ठीक है। तो ये आपको काफी हेल्प करेगा। जैसे पर राजस्थान का अगर मैं बोलूँ तो अभी कलराज मिश्र है जो कि यूपी के नेटिव है, जो कि कहाँ के हैं, यूपी के हैं, पर वो अभी कहाँ के गवर्नर है, कहाँ के राज्यपाल है, राजस्थान के। सो लाइक दिस वे यू कैन डील विथ लाइक दैट। अब आर्टिकल हम लोग आ गए हैं 153 पर, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो जब हम लोग एक कार्यपालिका को पढ़ते हैं या हम लोग एक व्यवस्थापिका को पढ़ते हैं, जैसे कि व्यवस्थापिका को अगर पढ़ रहे हैं तो कुछ इस प्रकार का होगा, और अगर कार्यपालिका को पढ़ रहे हैं, कार्यपालिका जो उसको एग्जीक्यूट करवा रही है, जो कि नॉट एग्जीक्यूट, जो कार्य कैसे कर रही है एक्चुअली। तो हम जब स्टेट वाइज देखेंगे तो जो कार्य कर रही है, कौन कार्य कर रहा है, एक तो तुम्हारा गवर्नर कार्य करेगा जिसके नाम पे एक्चुअली कार्य हो रहा है। क्यों ऐसा हुआ सिस्टम, देखो कार्यपालिका, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं ये कार्यपालिका, तो हमारे जो इंडिया है वहां पे डुअल सिस्टम है, ठीक है। अब डुअल सिस्टम है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक तो तुम्हारा रियल होगा और एक तुम्हारा क्या हो जाएगा, नॉमिनल हो जाएगा, यानी कि एक आपका वास्तविक रहेगा और एक आपका क्या हो जाएगा, नाम मात्र का हो जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट। ये चीज आपकी यहाँ पे मैंने ट्रांसफर की, कैसे ट्रांसफर हुआ ये देखो, एक रियल है एक नॉमिनल है, एक मतलब नाम मात्र का है और एक आपका वास्तविक है। वास्तविक वाला कौन है, अगर हम सेंटर की बात करें तो ऑब्वियसली पीएम होगा, उसकी मंत्रिपरिषद होगी। अगर हम स्टेट की बात करें तो चीफ मिनिस्टर होगा और उसकी मंत्रिपरिषद होगी, राइट। अगर अब देख लो कहाँ पे बैठती है, विधानसभा में बैठेगी, ठीक है। और ये क्या हो गया, नाम मात्र में स्टेट वाइज तुम्हारा गवर्नर हो जाएगा, गवर्नर या राज्यपाल हो जाएगा, क्लियर है, राज्यपाल हो जाएगा। जब ये नाम मात्र में गवर्नर या राज्यपाल हो जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि जैसे सारे काम जो होंगे इसी के नाम से होंगे, सारे जो इश्यूड डॉक्यूमेंट्स होंगे, इश्यूड लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स या कोई भी जो नियम कानून है, जो रूल्स रेगुलेशंस है, सारे हस्ताक्षर जो होंगे, साइन जो होंगे, वो किसके नाम पर होंगे,
वो सारे साइन किसके नाम पर होंगे, इसी के नाम पर। बोला जाएगा कि सब कुछ जो किया जा रहा है वो सब राज्यपाल के नाम पर किया जाए, लेकिन राज्यपाल अपने मंत्रिपरिषद से ऑब्वियसली सदा तो देगा ही, ठीक है। सो हम बोल रहे हैं कि जो हमारा जो शासन चलाया जाएगा वो किसके नाम पे चलाया जाएगा, गवर्नर के नाम से चलाया जाएगा। ये समझ में आ गया ना। तो इसका मतलब क्या है, क्या ये एक तुम्हारा ये वास्तविक तो नहीं है, बट ये नाम मात्र का हेड है, ठीक है, राज्य का। बट एक बात बताओ कि क्या ये पोस्ट जो है, क्या ये पोस्ट जो है, एक तो हमने समझ लिया कि ये पोस्ट क्या है, एक नॉमिनल है, मतलब नाम मात्र का है, पर क्या ये एक संवैधानिक पोस्ट है, क्या ये एक संवैधानिक पोस्ट है, संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो आप कहोगे जो राज्यपाल या गवर्नर है, राज्यपाल या गवर्नर है, पहली बात तो ये एक नॉमिनल है, नॉमिनल या नाम मात्र का होता है, नाम मात्र का होता है। दूसरा ये कुछ की पॉइंट्स है जो कि हम पहले डिस्कस कर ले रहे हैं, तब हम लोग आर्टिकल पर आएंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक, क्लियर है। ये सारी चीजें तो है, पर कॉन्स्टिट्यूशनल है या संवैधानिक प्रधान है, क्लियर है। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो गवर्नर जो होता है कभी भी सेम स्टेट का नहीं होता। याद रखना, गवर्नर से रिलेटेड दो आयोग, दो आयोग, ठीक है। कौन कौन से दो आयोग, एक आपका सरकारिया और एक आपका पुंछी आयोग, पुंछी आयोग। इन दोनों आयोग के रिकमेंडेशंस काफी इंपॉर्टेंट है, रिकमेंडेशंस काफी इंपॉर्टेंट है। ये हम लोगों ने स्टेट यूनियन के रिलेशनशिप में देखा, और इसमें भी देखेंगे इनका जो रिकमेंडेशंस हैं, ये कैसे वो उस स्टेट का नहीं होना चाहिए, बाहर के स्टेट का होना चाहिए, ऑल दोस थिंग्स वी विल स्टडी। तो हम बोलेंगे कि ये जो है डायरेक्ट कांटेक्ट, जो गवर्नर का कांटेक्ट होता है डायरेक्ट यूनियन से होता है, डायरेक्ट केंद्र से होता है। तो कुछ इसको कहते हैं क्या, कि ये एज ए एजेंट काम करता है, एजेंट, एजेंट किसका एजेंट, एजेंट ऑफ द सेंटर, यानी यूनियन का, केंद्र का एजेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र पे जो सरकार बैठी है उसका एक एजेंट के रूप में काम करता है, ठीक है। तो गवर्नर वाली चीज हमने एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या देखा हमने कि अगर कार्यपालिका में देखें तो हमारे पास नाम मात्र होता है और एक वास्तविक होता है। सेंटर में भी यही पैटर्न चलता है, स्टेट में भी यही पैटर्न चलता है। स्टेट में क्या, चीफ मिनिस्टर उसकी मंत्रिपरिषद आ जाती है और उधर गवर्नर आ जाती है। तो ये गवर्नर क्या, एक नाम मात्र तो है ही, लेकिन साथ में इसकी कुछ खूबियां बोली जाती है कि ये क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक पोस्ट है। यस ऑफ कोर्स इट इज अ संवैधानिक, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है उस स्टेट का, और ये एक एजेंट के रूप में काम करता है किसके, स्टेट और गवर्नमेंट, यूनियन, सॉरी, एजेंट ऑफ अ यूनियन गवर्नमेंट इन स्टेट, जो कि स्टेट में सेट करता है, लेकिन एजेंट कहाँ का होता है, केंद्र का होता है, क्लियर है। अब इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 153। ये क्या कहेगा, ये कहेगा, पहले समझ लेते हैं फिर देखते हैं, क्योंकि समझना ज़्यादा जरूरी है आपको, ठीक है। और लिखते जाना, वीडियोस देख के जब आप किसी भी चैनल का वीडियो देखते हो जो आपका, एक को फॉलो करो, और जब आप देखते हो ना तो साथ में लिखने की प्रैक्टिस करो, इससे आपका लिखना भी हो जाता है, इससे आपका याद भी हो जाता है और मेमोरी में सेटलमेंट भी हो जाता है, क्लियर है। सो अगर हम लोग आर्टिकल 153 की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 153 कहता है कि, अच्छा इस यहाँ पे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, क्या आपको लगता है कि एक ही राज्यपाल, एक ही व्यक्ति इस स्टेट का भी है उस स्टेट का भी है, ऐसा हो सकता है क्या, एक से अधिक स्टेट का राज्यपाल हो सकता है, क्वेश्चन अराइज है, अपने आप को आंसर लीजिए 1 सेकेंड में, ठीक है। सो अब ऐसे, तो आर्टिकल 153 कहता है कि एक राज्य में, एक स्टेट में एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल होगा, तथा वही व्यक्ति, आई एम जस्ट राइटिंग इन माय वन ओन वर्ड्स, ठीक है, वही व्यक्ति एक से अधिक राज्य में भी राज्यपाल बन, एक से अधिक राज्यों में भी राज्यपाल बन सकता है, बन सकता है। पहले ऐसा नहीं था बेटा जी, बन सकता है मीन्स मोर देन वन स्टेट, मोर देन
वन स्टेट, मोर देन वन स्टेट ऑल्सो गवर्नर बन सकता है। पहले ऐसा नहीं था। इसको कब लगा गया है? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 7वां संविधान संशोधन किया गया। 7वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें बोला गया कि ये तो हम लोग बाद में और भी पढ़ेंगे। उसमें बोला गया इस आर्टिकल में कि एक से ज्यादा वो बन सकता है दूसरे स्टेट का। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे राजस्थान का ले तो राजस्थान में जो आपका गवर्नर या राज्यपाल का स्थान था वो 2010 से लेके 2012 तक रिक्त था। ठीक है, तो वहां पर काम कौन करेगा? राज्यपाल का। तो पंजाब के राज्यपाल ने, पंजाब के गवर्नर ने, पंजाब ने के गवर्नर ने ये यहाँ के राज्यपाल का काम किया, राजस्थान के गवर्नर का ड्यूटी दिया। लेकिन बन तो गया, लेकिन याद रखना ये एक बाद में आर्टिकल भी आता है, याद रखना अब बन गया तो उसकी जो सारी सुविधाएं होती है, मेन पॉइंट तो सैलरी होती है, बट इट इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड, बट फॉर मेक यू अंडरस्टैंड आई एम जस्ट सेइंग, जो इसकी सैलरी होती है वो कौन सा, अब ये स्टेट के लिए काम कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है स्टेट इसकी सैलरी देगा। तो जो स्टेट को अब इतने सारे दो एक से ज्यादा स्टेट में काम कर तो कौन सा स्टेट सैलरी देगा? ये कौन डिसाइड करेगा? ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। याद रहे, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि ये इसकी सैलरी का प्रपोर्शन क्या होगा, मतलब कौन सा स्टेट कितने प्रपोर्शन में इसको सैलरी में रहेगा। और ये कंसोलिडेटेड पे होता है, कंसोलिडेटेड फंड से आता है किसके? स्टेट के, यानी संचित निधि पर आधारित होता है। ये हम लोग पढ़ेंगे वैसे, पर फिर भी आई एम जस्ट सेइंग फॉर नॉलेज एक्स्ट्रा। एनी हाउ, तो ये क्या कहेगा? आर्टिकल 153 कहेगा कि भाई एक राज्य है उसका एक राज्यपाल होगा, पर ठीक है एक व्यक्ति एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये कब किया गया? ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 7वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। क्लियर है ना? अब आर्टिकल 154 देखते हैं। आर्टिकल 154 क्या कहता है कि जो राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां होंगी, ठीक है, राज्य की जो कार्यपालिका की शक्तियां होंगी वो सब के सब कहाँ पर है? राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही सब कुछ फाइनलाइज होता है, राज्यपाल के हाथों में ही होती है। राज्य की जो मुख्य कार्यपालिका जो हेड है, ठीक है, कार्यपालिका का जो हेड है वो कौन है? बताओ कौन है? आर्टिकल 154 बोल रहा है क्या कि स्टेट का जो कार्यपालिका होगा उसका हेड कौन है? हेड कौन है? गवर्नर है, गवर्नर यानी राज्यपाल है। ठीक है, अब राज्यपाल के नाम से सारे काम होते हैं, उसके हस्ताक्षर से सारे काम होते हैं, लेकिन ये मदद उसके अधीनस्थ अधिकारी करते हैं, अधिकारी या सबऑर्डिनेट। ठीक है, कौन कहेगा इसको? बताओ कौन करेगा? सबऑर्डिनेट्स करेंगे। और ये किसके उस पे करते हैं? किसके कहने पर, मतलब जो ये आपके जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ठीक है, जो ऑफिसर्स होते हैं, सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो इनको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पावर किसके पास है? पावर तो आपके जो चल रहा है वो तो राज्यपाल के पास है, पर राज्यपाल डायरेक्टली नहीं करता, वो अपने अंडरटेकिंग ऑफिसर्स को लेता है। ठीक है, और ऑफिसर्स ही इसको देते हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल आ जाएगा, चीफ मिनिस्टर आ जाएगा, सब कोई आ जाएगा। ठीक है, तो हेड तो होगा, इसको अगर हम थोड़ा अच्छे से लिखना चाहें तो हम कहेंगे स्टेट का हेड तो यही होगा, इसके हस्ताक्षर होंगे, इसके नाम पर शासन चलाया जाएगा, लेकिन वो अकेला नहीं करता, ये उसके अंडर के लोग करते हैं, अंडर पीपल्स करते हैं। कौन कौन होगा उसके पीपल में? चीफ मिनिस्टर होगा, ऑब्वियसली बात है, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्रिपरिषद, और आपका ऑफिसर्स होंगे, सबऑर्डिनेट ऑफिसर, ठीक है, अधीनस्थ अधिकारीगण, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और अधीनस्थ अधिकारी। ठीक है, ये सब उसको काम करने के लिए
क्या सलाह देता है। पहले तो मंत्रिपरिषद कानून बनाएगा मिल बांट के, फिर कानून बन जाएगा तो फिर ये कौन हस्ताक्षर करेगा, हमारा गवर्नर साहब हस्ताक्षर करेंगे और फिर वो बढ़ेगा। लेकिन वो कार्य कैसे करेगा, इन तीनों के मदद से, इन तीनों के मदद से ही वो काम करेगा, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। इसे हम ये भी कह सकते हैं, इसे हम ये भी कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स। क्लियर है इतना? या हम लोगों ने 2 आर्टिकल्स पढ़े। एक आर्टिकल बोलता है कि एक से ज्यादा राज्यों में भी हो सकता है, एक राज्य के लिए तो होगा ही होगा, और दूसरा बोलता है भले ही वो हेड होता है कार्यपालिका का, लेकिन अपने अंडर के सबसे काम करवाता है। क्लियर है ना इतना? अब चलो आर्टिकल 1 करेंगे। इस आर्टिकल 155 से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, गवर्नर या राज्यपाल। ठीक है, ये गवर्नर या राज्यपाल, मुझे बताओ कि हमारे इंडिया में ये क्या होता है, चयनित होता है या निर्वाचित होता है? निर्वाचित, यानी ही इज अपॉइंटेड और ही इज इलेक्टेड। क्या होता है बताओ? हम्म हम्म तो द आंसर विल बी अपॉइंटेड। ठीक है, इसके लिए कोई भी निर्वाचन का जो प्रणाली होता है कि क्षेत्रों में बांटा था, देखो हम लोगों ने परिसीमन आयोग ये सारी चीजें डिस्कस कर ली है, तो कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे इसको वापस बताने का। बट इतना ये हम लोग जानते हैं कि जो इंडिया में जो राज्यपाल होता है वो अपॉइंटेड होता है, वो चयनित होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद होता है, ऑल दोस थिंग्स वॉट एवर में भी, ये हम बात के आर्टिकल्स में डिस्कस करेंगे। बट हम लोग ये जानते हैं कि ये चयनित होता है, ये निर्वाचित बिल्कुल भी नहीं होता है। कैन यू गिव मी द एग्जांपल? ये चीज हम लोगों ने कहाँ से लाई है? ये चीज हम लोगों ने कनाडा से उठाया है। ठीक है, तो और ये कौन करता है? ये सेंटर करता है, याद रहे सेंटर। ठीक है, जबकि इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं यूएसए में। यूएसए में क्या होता है, निर्वाचित होता है गवर्नर और ये स्टेट्स के द्वारा होता है। क्लियर है? तो ये एक एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया। देखो बहुत सारी खामियां होती हैं, वाई चयनित नहीं हुआ, क्यों चयनित हुआ। ठीक है, तो ये एक डिबेट का विषय है, बहस वाद का विषय है, डिबेट या वाद का विषय है। वाई 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 नॉमिनेटेड ओनली, नॉमिनेटेड, वाई नॉट इलेक्टेड, वाई नॉट इलेक्टेड। तो देखो ये बहुत डिबेट का विषय है। देखो कभी भी अगर निर्वाचन हुआ तो उसमें बहुत सारा इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर होता है। दूसरा, अगर वो किसी स्टेट के द्वारा चुना जा रहा है तो ऑब्वियसली किसी ना किसी दल से रिलेटेड होगा। जब वो दल से रिलेटेड होगा तो ऑब्वियसली फेवर भी दल का करेगा। ठीक है, तो पार्शियलिटी हो जाएगी, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा वहां पे, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पर्टिकुलर पर्टिकुलर पार्टी पार्टी और स्टेट। ठीक है, ये सारी चीजें एक प्रॉब्लमेटिक डिस्कस क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट आई होप नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, इट विल बी अ फ्रेश माइंड। बट एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमारा 153 और 154 दो आर्टिकल्स हम लोगों ने डिस्कस किया, एंड आई थिंक आपको एकदम याद हो गया होगा। थैंक यू। 155 से करना है, क्लियर है? अब मैं बोली थी कि इसको शुरू करने से पहले 2 चीजें हम लोग को जाननी है। चलो इसको इसी में इंक्लूड कर देते हैं, बट इट इज नॉट अ परफेक्ट स्टेटमेंट, राइट? ये परफेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। एक्चुअली क्या था कि अगर हम स्टेटमेंट के तौर पे बात करें तो आप ये लिख सकते हो कि राज्य का राज्यपाल, ठीक है, चयनित होगा राष्ट्रपति के द्वारा,
राष्ट्रपति के द्वारा, और उसके एक वारंट जारी करेगा अपने हस्ताक्षर के द्वारा, एंड और वारंट जारी करेगा हस्ताक्षर के द्वारा। ठीक है, सो इफ इंग्लिश वी वांट टू राइट द गवर्नर ऑफ द स्टेट, द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड, क्या लिखेंगे, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट through what? Through warrant of his hand signed. क्लियर है? सो अब इसको समझते हैं एक्चुअल में क्या होता है। जो राज्यपाल होता है या गवर्नर होता है, वो दो चीजें, किसी को भी कर सकते हो, चयनित कर सकते हो या निर्वाचित कर सकते हो। नॉमिनेटेड और मीन्स आई कैन अपॉइंट हिम और आई कैन इलेक्ट हिम। ठीक है, बट हमारे देश में, इंडिया में क्या होता है, इसी को फॉलो किया जाता है, जो कि कनाडा से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, ठीक है, जो कि कनाडा से लिया गया है। एंड रियली इट्स सेज दैट कि ये कौन करेगा, ये हमारा प्रेसिडेंट करेगा या राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति करेगा। लेकिन दो आयोग मैंने आपको बताया था, एक पुंछी आयोग, पुंछी कमीशन, एंड योर सरकारिया कमीशन, right? Both are the commissions, and these commissions recommend किया था, क्या recommend किया था कि ये जो सिलेक्शन होगा, ये जो चयन होगा, ठीक है, जो अपॉइंटमेंट होगा, इसमें कौन कौन होना चाहिए। इसमें पीएम होना चाहिए, होम मिनिस्टर होना चाहिए या गृह मंत्री होना चाहिए, ठीक है, इसमें स्पीकर होना चाहिए, इसमें राज्यसभा का अध्यक्ष होना चाहिए। आपको पता है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो मैं पदेन, क्योंकि ये पदेन होता है, सो आई विल से राज्यसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष होना चाहिए। प्लस इसमें संबंधित रिलेटेड राज्य का सीएम होना चाहिए, रिलेटेड स्टेट का सीएम होना चाहिए, राइट, रिलेटेड स्टेट का सीएम होना चाहिए। तो ये रिकमेंडेशंस इन दोनों कमीशंस ने दिया, बट ओवरऑल इसको फॉलो नहीं किया गया, इसको फॉलो नहीं किया गया। और चयन कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट। लेकिन एक पॉइंट इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला तो होता ही नहीं है, तो एक पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो सिलेक्शन है, जो वारंट है, ठीक है, इसके देखो वारंट क्या है, ये कोई पकड़ने का, धरपकड़ का वारंट नहीं है। एक्चुअली आप जानते हो कि हम लोग को जब जॉब लगती है, सो वी गेट अपॉइंटमेंट लेटर, राइट, अपॉइंटमेंट लेटर। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि ये एक अपॉइंटमेंट लेटर ही है ये वारंट। सो ये वारंट जो है, ये वारंट जो है जिसमें राष्ट्रपति का साइन है, ये किसके हाथ भेजता है, चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव उस राज्य का, मुख्य सचिव किसका, रिलेटेड स्टेट का, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी। वो क्या करेगा, वो इसको जो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा, अरे सॉरी, राज्यपाल का जो शपथ ग्रहण होगा, उसके पहले इसको पढ़ के सुनाएगा। किसको सुनाएगा, रिलेटेड व्यक्ति को, रिलेटेड पर्सन को ये पढ़कर सुनाएगा, ठीक है, कि भाई हम ये वारंट पढ़ रहे हैं जिसमें कि प्रेसिडेंट ने आपको अपॉइंट किया है फॉर द राज्यपाल, फॉर द गवर्नर ऑफ द रिलेटेड स्टेट। क्लियर है ना इतना। सो ये आर्टिकल 155 जो है इन सभी चीज़ों को बोलता है, आर्टिकल 155 इन सभी चीज़ों को बोलता है। वॉट एवर मे बी इसकी सैलरी वगैरह जो होती है कंसोलिडेटेड, आपके कंसोलिडेटेड फंड से आती है, किसके, राज्य के फंड से आती है, मतलब जितने भी भत्ता ये वो, ये सब आगे के आर्टिकल्स में पढ़ेंगे। बट इतना आर्टिकल ये जान लो कि क्या
आर्टिकल 155 जो है, अनुच्छेद 155 कहता है कि भाई तुम्हारा चयन होगा राष्ट्रपति के द्वारा, उसके हस्तलिखित हस्ताक्षर के द्वारा, जो एक वारंट जारी करेगा। ठीक है, क्लियर है ना इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। बात थी कि एक्चुअली ये जो राष्ट्रपति का, राज्यपाल का पद होता है, सॉरी, राज्यपाल का पद होता है, जो गवर्नर का पद होता है, पोस्ट होता है, वो बोलते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर्यंत। ठीक है, बट ये एक थोड़ा सा अजीब सा वर्ड लग रहा है। तो एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने 1971 में क्या किया था, उसने ये बोला था कि ये कोई यूनियन या सेंटर का कोई गुलाम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इट इज नॉट एम्प्लॉयमेंट ऑफ सेंटर। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ सेंटर ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, याद रहे। गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, गवर्नर। ठीक है, और वो स्टेट की कार्यपालिका का क्या होता है, अध्यक्ष होता है या मुखिया होता है। सो दीज थिंग्स यू हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर इन योर माइंड। क्लियर है ना इतना? चलो, अब एक मैंने आपको बोला कि एक डिबेट का मैटर है। डिबेट, क्या डिबेट है कि व्हाई इट इज अपॉइंटेड एंड व्हाई इट इज नॉट इलेक्टेड। अपॉइंटेड और इलेक्टेड, इन दोनों में हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। हम लोग पॉइंट वाइज इसको डिस्कस करेंगे, बट सम ऑफ द पॉइंट्स जो अपॉइंटेड के प्रति फेवरेबल है, अपॉइंटेड के प्रति फेवरेबल है, ठीक है, उसको पहले डिस्कस करते हैं। मतलब हम कहेंगे कि चयनित को प्रोत्साहित करता है, तो इसके लिए पहला पॉइंट क्या होगा बताओ? पहला पॉइंट होगा कि एक्चुअल में ये हेड है, ये ऑलरेडी बता दिया गया है, तो व्हाई शुड वी एक्सपेंड सो मच ऑफ मनी ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसीजर। सो इलेक्शन प्रोसीजर के लिए इलेक्शन प्रोसीजर के लिए लॉट ऑफ मनी इन्वेस्टेड which doesn't mean ठीक है, क्यों कि चयन के प्रोसेस के लिए निर्वाचन प्रक्रिया में अधिक व्यय होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, कैसे अर्थ होगा यार? एक तो फिर आप देखो कि ऑलरेडी इसे प्रेसिडेंट चुन रहा है। दूसरा चीज, ये नाम मात्र का है, नाम मात्र का हेड होता है, बस इसके नाम से शासन चलाया जाता है। ठीक है, मेन काम कौन करता है? मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री करता है, तो इसमें इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके क्या फायदा? दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि अगर ये पर्टिकुलर स्टेट का होगा तो वो अपने डिसीजंस बायस लेगा। देखो, अगर ये पर्टिकुलर निर्वाचित हुआ, इलेक्टेड हुआ तो क्या होगा कि वो किसी पार्टी का होगा, जब वो किसी पार्टी का होगा तो ऑब्वियसली इसके डिसीजंस जो होंगे वो क्या होंगे? बायस्ड होंगे, मतलब किसी से अफेक्टेड होंगे, वो अपना स्वयं का निर्णय पूरा ले नहीं पाएगा। तो जब ऐसी कंडीशंस होंगी तो क्या होगा? क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। सो वी हैव टू सी ऑल द टाइम्स कि हम लोग को किस, ये दो मेन इसके पॉइंट है, बाकी सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, बट दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब सोचो अगर वो किसी राज्य का होगा, पर्टिकुलर किसी राज्य का होगा, ठीक है, किसी स्टेट का होगा मान लो, तो वो क्या करेगा? उस स्टेट के प्रति बायस होगा, बायस टू दैट स्टेट, ठीक है, बायस टू दैट स्टेट होगा। दूसरी चीज, सिर्फ वहीं पर सोचेगा, तो अगर उस स्टेट में कुछ गलत हो रहा है सीएम के द्वारा तो वो कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। ठीक है,
वो कोई डिसीजन ले पाएगा क्या? नहीं ले पाएगा। सो फॉर दैट रीजन ऑल्सो इसको यूनियन ने चुना है, केंद्र ने चुना है, जिससे कि केंद्र को वो सारी चीजें बता सके। इसलिए गवर्नर को क्या कहा जाता है? गवर्नर को एजेंट कहा जाता है। गवर्नर को क्या कहा जाता है? एजेंट कहा जाता है। सो आई विल रेफर कि ऑलवेज जो स्टडी करो ना, वो एक पोथा लिख के स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो स्टडी इन द मॉड्यूलर वे, एक पॉइंट्स के हिसाब से, ऑलवेज चिट के हिसाब से इसको डिस्कस करो। क्या मुझे नहीं लगता कि मैंने यहाँ पे कोई भी बड़ा सा सेंटेंस लिखा है, बट आई हैव रिटन एवरीथिंग। ठीक है, आई हैव रिटन एवरीथिंग बट आई नेवर यूज्ड अ बिग स्टेटमेंट्स के लिए आपको हजारों वेबसाइट्स मिल जाएंगे, आपको हजारों किताब मिल जाएंगे। व्हाट इज दैट नीड? ऐसा हो कि आप एग्जाम टाइम 15 पेज पढ़ सको, आप 100 पेज नहीं पढ़ पाओगे, आप 15 पेज भले ही पढ़ लोगे। ठीक है, सो यूज दिस टाइप ऑफ टैक्टिक्स। तो ये आपके मुख्य तरीके थे। लेकिन कभी कभी जो नकारात्मक लोग होते हैं या इलेक्टेड का जो व्यू रखते हैं, वो बोलते हैं कि अगर स्टेट का नहीं होगा तो उसकी भलाई का नहीं सोचेगा, एंड ऑल दोस थिंग्स। तो एक और देख सकते हैं कि अगर ये एक बहुत अच्छा तरीका है, दिस इज अ वेरी गुड सिस्टम, वेरी गुड टैक्टिस या टेक्निक लिख दो, टेक्निक, जिसमें इन विच सेंट्रल इज कंट्रोल, सेंटर कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल करता है किसको? स्टेट को। किसके द्वारा? थ्रू गवर्नर, थ्रू राज्यपाल। ठीक है, और दूसरा, अगर सोचो ये चयनित होता, अगर ये चयनित होता तो क्या हमारा जो संघात्मक ढांचा है, जो फेडरल सिस्टम है, क्या वो बैलेंस रह पाता? सो द फेडरल सिस्टम या संघात्मक प्रक्रिया बैलेंस्ड ही नहीं रहती। संघात्मक प्रक्रिया बैलेंस्ड नहीं रहती। कैसे बैलेंस रहती? वो भी चुन के आ रहा है, वो भी चुन के आ रहा है, सीएम और राज्यपाल में हमेशा कलेश हो रहा है, राइट? ऑल टाइम देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। भाई वो बड़ा कहेगा, वो बड़ा करेगा, एक के नाम पे शासन चल रहा है, एक सारा कानून और सारी चीजें बना रहा है। सो देयर विल बी ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट रहेगा भाई, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा किसके? सीएम एंड मंत्रिपरिषद के साथ गवर्नर का। इतना क्लियर है ना कि फेडरल सिस्टम पर ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि जो कि अपने केंद्र और राज्य दो अलग अलग जगह पर होते हैं ना, ऑल दोस थिंग्स। क्लियर है ना? इतना तो क्लियर है। क्यों? क्योंकि पहले तो मंत्रिपरिषद और सीएम मिलके कानून बनाएगा, फिर वो दो अपने सदन में लाएगा, लेजिस्लेशन में लाएगा, लेजिस्लेशन में लाके फिर वो कानून पूरा इनका वोटिंग शोटिंग सारी हो जाएगी, देन गवर्नर उस पर हस्ताक्षर करेगा और पूरा का पूरा वो कानून बन जाएगा। पहले तो वो बिल रहेगा, राइट? So all these things are related to that your article 155 का। दूसरा हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि हमारे पास क्या बिलिंग डिबेट का क्या मैटर है।